शहजादे एक दिन कहने लगे, अब्बा रोज आप खिताब करते हैं, आज मैं खिताब कर। हमसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, जो नए नए जूनियर, हमसे जूनियर सीनियर लोगों को तो हम कुछ नहीं कहते, हम तो उनके खादिम हैं। इन जूनियर जो खुतबा नौजवान हमसे पूछते हैं कि खिताब कामयाब कैसे होता है, तासीर कैसे होती है, तो गौस पाक बताएंगे, हम क्या बताएं, अपनी क्या औकात। तो गौस पाक के शहजादे बेटे, गौस पाक के बेटे, वो कहते अब्बा आज हम खिताब करें। गौस पाक ने करो, वो बैठे। अब गौस पाक के नाम पे 70,000 का मजमा आया, और वो बेटे गौस पाक के बेटे भी कोई कम थोड़ी है भाई, आप क्या समझते। गौस पाक के सगे बेटे की बात कर रहा हूं। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत तो कहते हैं गौस पाक की खानदान में जो पहले 1 सेकंड का जो बच्चा है ना, जो पैदा हुआ, वो भी कामिल वली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गौस पाक से इमाम अहमद रजा की अकीदत। कहते हैं जो तेरा तिफल है, तिफल मतलब बच्चा, कामिल है या गौस, जो तेरा तिफल है और नस्लों सदियों बाद जो गौस पाक की औलाद में पैदा वो कामिल है, तो जो डायरेक्ट सुलभी गौस पाक का बेटा हो उसकी कामिल होने की क्या शान होगी। यही कोई मामूली ना समझा, इसमें वजाहत इसलिए कर रहा हूं कि बात आगे बड़ी आ रही है। इतने बड़े बाप का बड़ा बेटा कहते अब्बा आज हम तकरीर करेंगे। ठीक करो, किया तो बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की, लेकिन कोई पब्लिक टच से मस नहीं हुई। गौस पाक के शहजादे इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की, पब्लिक टच से मस नहीं हुई, बहुत लंबी चौड़ी, ये कुरान ये हदीस दलील 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 सब पेश कर दिया, कोई टच से मस नहीं हुआ। अब थोड़ा सा वक्त बचा था, गौस पाक ने कहा हम कर लें। गौस पाक बैठे अब कुर्सी पर, और बैठने बाद फरमाया मैंने अब्दुल जब्बार की अम्मी से, यानी गौस पाक की ने फरमाया उनकी बीवी से, गौस पाक अपनी बीवी के लिए क्या कह रहे हैं, अब्दुल जब्बार की अम्मी है। ऐसे ही कहते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे ही कहते हैं, अदब का तकाजा होता है। आजकल के छोकरे तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने अपनी मैडम से कहा, मोहतरमा से कहा। ये अदब छोड़ दिया बच्चों ने, ये सीरियल वीरियल देखते हुए अब तो नाम नाम से भी एक दूसरे को पुकारते हैं। कोई नाजायज़ हो हराम नहीं पुकारना, लेकिन बुजुर्गों के कुछ तरीके हैं, हर चीज़ नाजायज़ नहीं होती, लेकिन कुछ आदाब होते हैं। हमारे अब भी औरतों के ना नाम लेके पुकारते हैं, ना औरतें मर्दों का नाम लेके पुकारती हैं, ऐसा होता है अपने यहाँ। लेकिन आजकल के छोकरे तो शौहर बीवी का नाम लेके पुकार रहे, बीवी शौहर के नाम लेके पुकारी, नाजायज़ नहीं है। आदाब कुछ होते, आदाब कुछ होते हैं, अदब सीखो। हाँ, बल्कि आजकल औरतें तो ऐसे नाम लेती है शौहरों का जैसे वो अपने क्लासमेट का नाम ले रही। शादियाँ भी क्लासमेट से होती है, तो वही हो रहा है ना। हाँ, तो फिर क्या होगा, हंसने की बात नहीं, तकलीफ की बात है ये। गौस पाक फरमाती नहीं, बड़ी हस्ती जिसके दर पर अब्दाल झाड़ू देते हैं, अपनी बीवी का जिक्र मजमे में कर रहे हैं, तो किस शान से कहते अब्दुल जब्बार की अम्मी को मैंने कहा मुझे भूख लगी है, तो उसने मेरे लिए अंडा फ्राई कर दे, अंडा फ्राई कर दे। और अंडा फ्राई करके मैं मौजूद न था, तो छीके में रख, छीका समझते हैं, नौजवान नहीं समझेंगे, जो यानी कि थोड़ी और उम्र के लोग हैं। अभी तो फ्रिज का दौर आ गया, पहले चीज़ों को संभालने के लिए छीके होते थे, यानी वो घर की छत में टोकरियां लटकाई होती थी, उसको छीका कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं नहीं पता, बहुत दूर नहीं है, एक ही ज़िला है आपका हमारा। हाँ, इतने दूर के ना बनो, हाँ आपकी हमारी ज़बान एक है, हमारे आपके जज्बात एक हैं, बहुत करीब है आप हमसे, हम आपसे करीब हैं। तो कहते हैं छीके में उन्होंने अंडा, भाई अब शौहर घर में नहीं है, हुक्म देकर चले गए, तो फ्रिज का दौर है आज, उस दौर में चीज़ें संभालने के लिए कहाँ रखी जाती थी, छीके में। मैंने अंडा उन अब्दुल जब्बार की अम्मी पर, हमारी मखदूमा, तो उन्होंने ये कहा लेकिन वो हमारी मखदूमा है, तो कहा कि अब्दुल जब्बार की अम्मी ने अंडा छीके में रख दिया। अब बिल्ली को खबर हुई, उसने सूंघा तो वो छीके पर अंडा खाने के लिए हमला किया। तो जैसे बिल्ली छीके पे गई, ये गौस पाक की तकरीर है, न इसमें कोई कुरान है बयान हो रहा है, ना हदीस बयान हो रहा है, ना मसनवी तो उस दौर में थी भी नहीं, क्योंकि मसनवी लिखने वाला गौस पाक के गुलामों का गुलाम है, कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन बात कितनी सादी सी है, बात अंदाजा फरमाए, दिल से जो बात निकलती असर रखती है। फरमाते बिल्ली उस पर झपटी, और जब बिल्ली झपटी तो बिल्ली भी गिरी, छीका भी गिरा टूट करके, और फरमाते बिल्ली गिरी, छीका गिरा, अंडा तो जाय हो गया। फरमाते यही मिसाल तुम्हारी दुनिया और आखिरत की, एक जुमला।
इतनी मिसाल बयान करके बिल्ली छीका, अंडा गिरी टूटा, ये बयान कर कहा यही मिसाल तुम्हारी दुनिया और आखिरत की है बगदाद वालों। बस इतना कहना था कि पूरा मजमा उठ के खड़ा हो गया। कोई कपड़े फाड़ रहा है, कोई बेहोशी में चीख रहा है, कोई जमीन पे गिर गया है, कोई रो रहा है, कोई गौसे पाक के कदम को पकड़ रहा है। पूरे मजमे में हंगामा हो गया। महफिल खत्म हुई, शहजादे के साथ गए। कहा अब्बा एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा आपने बिल्ली छीका, अंडा, अब्दुल जब्बार की अम्मी, इतनी सी बात, हमने तो दिल के अंबार लगा दिए, कान पे जूं तक नहीं रहेंगी और पूरा मजमा हंगामा। ये क्या बिल्ली छीका, अंडा और दुनिया और आखिरत? अब बेटा अल्फाज की अहमियत नहीं है। तुम लोग बताते हो ना, तकरीर करते हो तो अपनी इल्मी सलाहियत का इजहार करते हो तकरीरों में, और अब्दुल कादिर बोलता है तो यार को मनाने के लिए बोलता है। देख रहे, देखिए, अंदाजा कीजिए। अल्लाह अकबर, इतने बड़े बाप का बेटा अगर इजहारे दलील करने पर आए तो लोगों के कान पे जूं न रेंगे। और गौस पाक ने क्या दर्स दिया? इल्म के इजहार के लिए नहीं, अपनी इल्मी बरतरी के लिए नहीं, हम इतना जानते हैं उसके लिए नहीं, दाद के लिए नहीं, फरियाद के लिए नहीं, अगर बोलना है तो यार के लिए बोलो। और इस फलसफे को हुजूर ताजुश शरिया ने 2 मिसरों में क्या खूबसूरत अंदाज में बयान किया। कहते हैं जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। नारे तकबीर। ये है आज अगर हमारे खिताबात इनकलाब पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं हमारी नीयतें बदल गई, हमारी नीयतों में तब्दीली आ गई, हमारी नीयतों के अंदर फर्क आ गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मैं बात अब तो को तूल न देते हुए बस ये मेरे भाइयों, आइए सरकार गौसे पाक किस तरीके से खिताब फरमाया करते थे। हुजूर गौसे पाक ने कौम को कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया, अल्लाह की तरफ बुलाया। ये भी याद रखना, अपनी जात से जोड़ने की बजाय अपने खिताबात के जरिए से आपने लोगों को अल्लाह से जोड़ा, उसके रसूल से जोड़ा, अल्लाह रसूल से रिश्ते को मजबूत किया। हजारों लोग ताइब हुए, हजारों लोगों की जिंदगियों में